सकते हो, अगर कोई कर सकता है तो, ऐसा वो नहीं कि करने ही करने, अगर आप कैमरे ऑन कर सकते हो तो अच्छा है। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कितने बच्चों ने किया? ओके, ठीक है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जो कर सकता है वो कैमरा ऑन कर लो, जो नहीं कर सकता कोई बात नहीं, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। बस मैं पूछ रहा हूँ कि कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं। ठीक है, अच्छा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी आपके क्वेश्चंस ले, उससे पहले हम क्या करते हैं, गेम खेल लेते हैं। ठीक है, गेम कितना, बस 5 या 10 मिनट का गेम होगा, फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछ लेना सभी बच्चे। अब गेम में क्या है, मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा, ठीक है। अब वो फोटोज को देख के आपके माइंड में क्या आता है, हो सकता है वो कोई कहावत हो सकता है वो किसी फिल्म का नाम हो सकता है उसको देख के आपको कुछ और माइंड में आता हो। जो भी आपको माइंड में आता है वही आपको आंसर करना है, ठीक है। रेडी सभी बच्चे, रेडी? यस, जल्दी से बताइए कमेंट पे लिख के, सभी रेडी? चलिए, अगर सभी बच्चे रेडी हैं तो आपको अभी एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सभी बच्चों को। ठीक है, इसका भी आंसर देखो पोल में देना, आंसर तो सभी को पोल में देना है, बस आप ये बता दो, अनम्यूट करके कोई बच्चा बता दो कि मोबाइल में विजिबल है ना? यस सर। है ना? यस, ठीक है। नहीं, आंसर ऐसे कमेंट में नहीं करना, ना 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 ना, पोल में देना है ना, कमेंट में नहीं लिखना। मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है ना, तो पोल में आंसर करते हैं, पोल में ही आंसर करना है, देखो ऐसे नहीं। चीटिंग, अपने खेल में भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए आंसर तो सभी बच्चों को पोल में ही देना है। नेक्स्ट, हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, तब तक सभी बच्चे, अच्छा पोल में भी आंसर कर दो। अच्छा वैसे सही आंसर, गैस तो सही किए, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें तो टाइम लगना भी नहीं चाहिए। अच्छा, कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करके बताएगा कि इसका आंसर, हाँ जी बिल्कुल, आंसर करेक्ट आंसर सी ही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोई भी बच्चा, एक बच्चा बताएगा कि ये सी सही क्यों है। हाँ जी बताइए। अच्छा पहले आप नाम बताइए। अच्छा, आज थोड़ा सा रूल चेंज करते हैं, जो भी बच्चा अनम्यूट करेगा ना पहले अपना नाम बताएगा, फिर आंसर बताएगा, ठीक है। हाँ जी बताइए। यस, हाँ हाँ, हैंड रेज वाला सही माय ऑप्शन है, नेम यस। इज हाँ हाँ, अमिन इंदौरा के नाम से जो भी बच्चा, आप अनम्यूट करके बोल रहे हो, बोलिए। माय नेम इज काजल। काजल, ओके, यस। हाँ काजल बताइए। काला अक्षर बैस बराबर। कैसे, मतलब आपको कैसे लगा ये ऐसा? रीजन भी बताना है, ऐसा नहीं, आंसर तो सी ही है, ये तो मैंने बता दिया। ऐसा आपको लगा क्यों, इसको ऐसा देख के क्या सोचा आपने कि ये ऑप्शन सी करेक्ट है? क्योंकि सर जो भैंस है वो भी काली और अक्षर भी काला है सर। एग्जैक्टली, शाबाश। ठीक है, आपका नाम क्या था? वेरी वेरी लॉजिकल आंसर, वेरी लॉजिकल। वेरी रवीना। लॉजिकल आंसर, सॉरी, रवीना। रवीना, यस, ऐसे ही, क्योंकि उन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है कि जो अक्षर है वो भी काला है और भैंस भी काली, और दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो हो गया, अभी हम अगले उस पर चलते हैं, ठीक है। यस, ये आपको एक इमेज दिख रही होगी यहाँ, जिसमें कुछ कपड़े हैं, टेलीफोन है, चश्मा है, इसका आंसर अच्छा पोल में ही देना है आपको। अब इन सभी चीजों को देख के आपको क्या लग रहा है, कौन सी मूवी की याद आ रही है, वो आप बता सकते हो क्या? या सॉरी, कौन से एक्टर की तेरा याद, तेरी। कौन सा एक्टर माइंड में आ रहा है सबसे पहले, कौन सा एक्टर आ रहा है? आंसर पोल में आंसर करना है, पोल में आंसर करना है। मूवीज तो, अच्छा मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि मूवीज तो सभी बच्चे देखते होंगे, ऐसा नहीं है, मूवीज तो हर कोई सर उस देखता एक्टर का होगा। नाम भूल ये गए। पक्का सबने देखी है। ना, नाम नीचे ऑप्शन दे लिखा हुआ रखा है है ना, ना, भूल गए तो? ऑप्शन नहीं नहीं, 4 दे। कमेंट में देखो, मूवी का भी नाम नहीं लिखना, ना ना ना, नहीं नहीं, मूवी का भी नाम नहीं लिखना है कमेंट में, बिल्कुल नहीं। कमेंट में आपको कुछ भी नहीं लिखना है इसके बारे में, कोई बात नहीं, अगर आपने कोई फिल्म नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको आंसर करना ही करना है, बिल्कुल नहीं।
अगर आपने कोई नहीं देखी तो आप स्किप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो आप। लेकिन जितने बच्चों ने देखी है वो बच्चे आंसर कर सकते हैं। 11 बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद कीजिए, जल्दी से याद करो, याद करो। तुक्का लगा देते हैं, हाँ तुक्का भी लगा सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ये Yes. dialogue भी सही। बहुत बढ़िया। शिवकांत के नाम से कौन बच्चा है? शिवकांत के नाम से आपका नाम क्या है? शिवकांत ही है ना शायद? शिवकांत के नाम से क्या आपका नाम क्या, आप ये बताइए। आपने एग्जैक्ट सही डायलॉग लिखा है, बिल्कुल, इसीलिए शिवकांत के नाम से। शिवकांत ही है ना? हाँ हाँ हाँ, शिवकांत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उठा ले रे बाबा, बिल्कुल तनिष आपने भी बिल्कुल सही लिखा है। चलिए, अच्छा 15 बच्चों ने आंसर किए, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस, सीमा रानी के नाम से जो बच्चा है उन्होंने भी, हाँ। अच्छा, आप मतलब मूवीज देखते हो, डायलॉग भी याद रखते हो, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर चलिए, किसी को बहुत बढ़िया। की जरूरत है तो इनका नाम फिल्म में बाबू भैया रहता है। हाँ, अच्छा मैंने वैसे पोल बंद कर दिया है, बिल्कुल, क्योंकि अभी समय हो चुका है। हाँ जी, ये फिर हेरा फेरी के जो परेश रावल हैं, बाबू भैया, बिल्कुल उन्हीं की ये ड्रेस है, पूरी मूवी में यही रहती है। अब ये टेलीफोन क्यों दिखाया? क्योंकि मूवी में टेलीफोन भी यूज हुआ है और ये चश्मा वो पहनते हैं, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अच्छा, कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी भी आंसर किया है। कोई बताएगा कि हो सकता है किसी दूसरी मूवी में ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है? कोई बता सकता है कि ऑप्शन सी किस तरह से आपको याद आया? सर आज तो मेरा भी तुक्का लग गया। हेरा फेरी सिटी भी है। सॉरी, सर उस फिल्म में सीलन सेठी है। सर हेरा फेरी सुनिए, सिटी भी है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना एक्टर का नाम बताना था, तो अगर हाँ आप सही कह रहे हो, सुनील शेट्टी के उससे जाए तो चश्मा भी कॉमन है, फोन भी कॉमन है, और ये जो ऊपर पहनने का कुर्ता है वो भी कॉमन है, लेकिन जो नीचे पहनने की इसमें धोती है वो अलग है शायद। सुनील शेट्टी ने उसमें धोती नहीं पहनी है। यस, इसी वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ जी, बिल्कुल, तीनों थे, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल, बिल्कुल सही। काफी अच्छी फिल्म है, काफी कॉमेडी फिल्म है। यस 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 यस। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी अगले उस पे चलते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आप कमेंट में लिख सकते हो। इसको देख के, इसमें एक बाइक दिखाई गई है, अनुराधा भी है, बिल्कुल सही बात है, अनुराधा भी है। ये अच्छा, पिछले क्वेश्चन की बात हो रही थी जो अनुराधा की बात कर रहे हैं। अभी अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, जिसमें आपको कुछ एक इमेज दिखाई गई है। इस इमेज को देख के आपको कौन सी मूवी की याद आती है, आपको कमेंट में लिखना है। अच्छा, ये कमेंट में लिखना है, वैसे ये कमेंट में लिखना है। किसी को याद नहीं आ रही? एक भी नहीं? ठीक है, याद कर लो, ऐसा नहीं है, जल्दी नहीं है, आप आराम से आंसर कर सकते हो। सर यस, सर ये स्कूटी तारक मेहता का उल्टा चश्मा है ना, उसमें है। ओके, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये भी सही आंसर है, बिल्कुल सही बात है। सखाराम, बिल्कुल सही बात है, तारक मेहता के। हाँ, और किसी को और याद आ रहा है कुछ और? भिड़े, बिल्कुल सही बात है। सर वो अच्छा, हाँ हाँ, सर वो बुद्ध और बद्री नहीं आता क्या, उसमें दुबे सर की भी ऐसी है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग टीवी काफी देखते हो, क्योंकि टीवी सीरियल्स के आपको नाम याद आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में फिल्म बतानी है। अगर आप टीवी सीरियल भी बता रहे हो तो भी चलेगा, तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो निकला हीरो में भी है सर ये। फटा मैं भी पोस्टर यही सोच निकला रही थी। हीरो में भी है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। ये फिल्म का नाम हाँ पहला आया है। राजपाल यादव, आप एक्टर का नाम बता रहे हो, राजपाल यादव की या तो कोई मूवी बताओ आप। भूत है? पता नहीं, सॉरी, मतलब ऐसी मूवी हो सकती है, लेकिन मैंने नहीं सुना अच्छा, इसका आपको नाम। थोड़ा और हिंट देता हूँ, गाना सुनाऊं? ये दोस्ती नहीं हाँ, छोड़ेंगे। इस पे ये गाना फिल्माया गया है, बिल्कुल सही बात है।
ये दोस्ती, हाँ जी। सर ये धमाल फिल्म में ये धमाल में, धमाल हाँ जी फिल्म में है बिल्कुल सर सही ये बात है, धमाल में भी है, ये भाई धमाल में भी है, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा आपका टीवी खराब हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका टीवी खराब हो गया तो अब ऐसे अब आपके क्वेश्चन चलेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये अभी के इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है, अगले राउंड में आप अपने क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है। बिल्कुल धमाल में भी है। आपको पुरानी मूवीज का कोई किसी ने नहीं देखी क्या? जी सिनेमा पे आती है शायद, सबसे फेवरेट हाँ। मूवी है जी सिनेमा पे जो आती है ना, इसमें एक जयवीरू होते थे। शोले, बिल्कुल सही बात है। सर सबसे पहले ये जो स्कूटर दिखा था ना, सबसे पहले वो शोले फिल्म में दिखा था, वही हेमंत सर ने जो दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये हाँ वो उसी शोले का ही है, बिल्कुल सही बात है। नहीं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ जी सर क्या? ये फिल्म धर्मेंद्र अमिताभ बिल्कुल बच्चन की। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र के बिल्कुल अमिताभ सही बच्चन। बात है, शोले मूवी में था। हाँ आपने जो बात की मूवी बताई थी वो भी सही थी। अच्छा अब नहीं पूछ रहे, अब आपकी बारी है ना। इस राउंड में बस 2-3 क्वेश्चंस ही थे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस। अब शोले बार-बार भी- नए क्वेश्चंस पूछूंगा तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ जी बताइए। यस ये शिवकांत, आपने ना बहुत मूवीज देखी और आपको डायलॉग्स भी याद है, अच्छी बात है। वैसे आपने डायलॉग कमेंट में लिखा है, अरे ओ शांबा होली कब है, कब है होली। यस चलिए ये राउंड होता है यहीं खत्म, ठीक है। अभी अब आपकी बारी है, पहले जिस जिसको भी पूछना है ना क्वेश्चंस वो हैंड रेज कर लो, ताकि मैं आपका नाम लेता रहूं और आप फिर पूछते रहना, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, आप हैंड रेज कर लो, हाँ सभी कैसे भी बच्चे, पूछ सकते हैं, फिर मैं उनके, सॉरी, कैसे भी टाइप पूछ सकते हैं क्या? यस यस चलेगा। पहली क्लास है, अभी पहली क्लास को तो और फन करते, फॉर फनी करते हैं, तो कर लो भी। 2 ही बच्चों ने हैंड रेज किया केवल, सर पहले आपके 2 ही परिवार बच्चों के ने बारे में बता दो। मैं अपने परिवार के, आप हैंड रेज कीजिए, ठीक है, सब कुछ बता दूंगा, आप हैंड रेज कीजिए सारी चीजें, सब बच्चे हैंड रेज करेंगे जिस चीज को भी डाउट पूछना है। 5 बच्चों ने हैंड रेज किया बस, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे ऊपर जो मुझे दिख रहा है वो हरपाल सुंदा के नाम से जो बच्चा है, आपको अनम्यूट करना है, सबसे पहले अपना नाम बताना है, फिर अपना क्वेश्चन पूछना है। यस पूछिए। सर पूजा। पूजा, हाँ पूछिए पूजा। सर मेरे को हेमंत सर का फोटो देखना है। हेमंत अरे सर का बाप रे, ये फोटो क्या देखना पूछ है? लिया? नाइस। नहीं ये तो वो हेमंत ये सर था का ना, क्या, आस्क मी एनीथिंग विद दीपक सर। नहीं हेमंत सर का फोटो देखना है तो बिल्कुल, बस आप कुछ सेकंड वेट कीजिए। हेमंत सर आपने व्हाट्सएप पे लगा रखा है क्या? वैसे हेमंत सर कभी स्कूल में नहीं गए क्या? बस हाँ सर हेमंत सर देखना है अरे बाप रे, ऑनलाइन देख, अच्छा फोटो मतलब वीडियो ना, लाइव। लाइव। हेमंत सर कैमरा ऑन कीजिए, जी, जी, बढ़िया जी। शाबाश, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, एक क्वेश्चन पूछते रहो, हेमंत सर के लिए कठिन हो थोड़ा सा जाएगा। लाइट ऑन करो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो हेमंत सर को भी हाँ थोड़ा तो चैलेंजिंग लगे। हेमंत सर, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। जी दीपक सर, मैं तैयार नहीं था, खैर इसके लिए मुझे नहीं पता कि लाइट ऑन कैसी आ रही है कि नहीं। नहीं अभी जैसे भी ये बच्चों को लाइव देखना है तो देखना है। मैं जगह बदल के देखता हूँ। यस 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 शायद अभी बेटर हो। अभी मुझे भी नहीं दिख रहे, वैसे आप अपने कैमरा ऑन किया है? हाँ कैमरा तो ऑन किया है, बट हो सकता है इंटरनेट की दिक्कत हो। हाँ मुझे नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे हैं क्या? किस बच्चे ने डाउट पूछा था? हाँ अभी दिख रहे हैं, यस मुझे तो अभी दिखने लगे हैं। हाँ अगर आपको छोटी स्क्रीन में दिख रहे हैं ना तो अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना स्क्रीन को प्रेजेंट से रोक देता हूँ, हाँ तो अभी आपको शायद हेमंत सर बड़ी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। जी। हाँ अगर मुझसे भी कोई सवाल है तो बिल्कुल मैं भी जवाब दूंगा। यस हो गया। किसका था? सॉरी मैं फिर से भूल गया नाम आपका। पूजा। पूजा ने पूछा था ना, हाँ पूजा, हाँ ठीक है। चलिए
अभी अब अगला किसका है? जतिन के नाम से जो बच्चा है, जतिन, पूछिए। सर आपके बारे में बता दो कुछ। कुछ क्या मतलब? आप मुझसे पूछ रहे हैं हेमंत सर से? दो हैं यहाँ। आपसे। आप अच्छा, मुझसे, ठीक है। ये क्या क्या पता है आपको? नाम पता है? मैं राजस्थान से हूँ, भरतपुर जगह है, भरतपुर। ओके। अच्छा, कमेंट्स के क्वेश्चंस भी लेते हैं, बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हो आप, कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बार जतिन के नाम से जो बच्चा, पहले आप अपना नाम तो बताइए। आपने? सर दीपिका। दीपिका, ठीक है। देखिए, नाम आपको पता है, नाम दीपक गुप्ता है। रहने वाला मैं राजस्थान का हूँ, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, अभी दिल्ली में रहता हूँ। और इसके अलावा और क्या क्या जानना बताइए, मैं बताता हूँ, चलेगा? पूछिए आप। सर कमेंट भी आर यू देख आर यू मैरिड? हाँ, यस यस यस, मेरी अभी मतलब कितना टाइम हो गया, 6-7 महीने पहले ही शादी हुई है। यस। और बताइए। बस? और कुछ जानना है तो पूछिए, मैं वही कह रहा हूँ, पूछ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसे शर्माना नहीं है, आपको जो पूछना है पूछ सकते हो। हाँ, ये आस्क मी एनीथिंग है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप ही बताओ, मैं वही सोच रहा हूँ, मैं और क्या बताऊं। सर अच्छा सर, आप अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह भी बता सकते हैं, ओके, अवंती के साथ ठीक है कितने ठीक है समय से काम ठीक है, कर मैं रहे हैं, थोड़ा और सा, आप हाँ, 2 मिनट में अपने बारे में पहले बता देता हूँ, जितना मुझे बताना है, उसके बाद फिर आप पूछ लेना। और देखिए, दीपक नाम मैं सर, बता ही चुका हूँ। अपना काम भी आप बताइएगा कि आप क्या क्या करते हैं, ताकि थोड़ा बैकग्राउंड भी पता चलेगी। एक क्लास के सर लिए कितनी ज्यादा तैयारी की जरूरत है। सर जी हाँ जी, बताइए, पहले आप बताइए, सत्यवान नागर के नाम से जो बच्चा, आप बताइए। सर, देर हाँ ना हो जी। जाए फिल्म का गाना कौन सा है? कोसी पिक्चर का गाना है। देर सर ना हो जाए, कोसी कोसी देर ना पिक्चर हो का। जाए, कहीं देर ना हो जाए, पता नहीं, मतलब मैं भी कम देखता हूँ। हेमंत सर, आपको आइडिया है? देर ना हो बिल्कुल जाए, नहीं, कहीं देर बिल्कुल ना हो नहीं, जाए, गाना सुना है मैंने, हाँ। बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं आइडिया, बिल्कुल आइडिया नहीं है। सर हीना फिल्म का गाना वो। हीना? पता नहीं, मतलब ये मूवी का नाम भी फर्स्ट ये टाइम सुन रहा हूँ मैं, हीना। ठीक है। अच्छा, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा नाम दीपक गुप्ता है। मैं राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और इसके अलावा मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की बात कर देता हूँ। तो मैं 9-10 तक एक विलेज में ही पढ़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक टाउन में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने बीटेक किया है, ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया है, जो कि जयपुर से किया है। इसके बाद मैंने अवंती ज्वाइन की थी एज ए टीचर, ठीक है। अब अवंती में हम क्या क्या करते हैं वो मोस्टली आपको पता ही है। आपने वर्कशीट्स देखी होंगी, आपने प्लायोज देखे होंगे, आपने लाइव क्लास में तो आ ही रहे हो। तो इसमें कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। अब रही बात लाइव क्लास की, तो हाँ, हेमंत सर ने सही बोला कि लाइव क्लास की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आपको दिखता है केवल 1 घंटे, ये जो भी लाइव क्लास चलती है नॉर्मल, उसके पीछे देखिए, सबसे पहले हमें स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं। जो भी आपको स्लाइड्स दिखती है ना स्क्रीन पर, वो स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं। अब उसमें भी काफी देखना पड़ता है कि बच्चों के हिसाब से कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद स्लाइड्स बनाते हैं, आपके लिए वर्कशीट तो है ही, होमवर्क प्लायोज बनाते हैं। ये क्लास से पहले का काम बता रहा हूं मैं। होमवर्क प्लायोज बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। हाँ, मोस्टली यही होता है। फिर ये देखते हैं कि उस क्लास में कवरेज कितनी होगी। इस सब के बाद फिर क्लास स्टार्ट होती है। मोटा मोटा बस यही है, ठीक है। ये तो हो गई प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने बता ही दिया है। और कुछ पूछना है तो आप और कुछ पूछ सकते हो। ये हो गया मेरे बारे में। मैंने अपनी शादी में नहीं बुलाया? गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सर आप वैसे उस टाइम हेमंत सर कोविड को। चल रहा था। अच्छा, हेमंत सर, आप, हाँ, अब आप, आपका वो है, आपके कितने बच्चे हैं? अंजलि के नाम से जो भी बच्चा है ना? यस। हाँ, तो बेटा मेरी शादी 2018 में हुई थी, और अभी मेरा 1 साल का बेटा है। तो अभी 1 साल उसको हुआ है, तो 1 साल 1 महीने का हो गया वैसे। यस। तो हाँ, हेमंत और सर, उसका नाम और जल्दी नहीं कर ली शादी? अरे ये जल्दी कर ली। किसने पूछा है? जतिन के नाम से जो भी बच्चा है, हाँ।
सर की मैरिज को 7 मंथ हूँ। हाँ मैं अपनी बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ 2 लोग हैं। अच्छा हेमंत सर और मैं। हेमंत सर ने हाँ 2018 में की थी, तो मोस्टली 3.5-4 साल टाइप, मेरे 6-7 महीने। हाँ आज की क्लास बहुत जल्दी जा रही है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि बहुत जल्दी टाइम हो गया। अच्छा हाँ हेमंत सर, आप अनम्यूट करके पहले अपने बारे में बता दीजिए ना बच्चों को। हाँ जी। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो मैं पिछले लगभग 3 साल से कुछ ज़्यादा समय से अवंती के साथ काम कर रहा हूँ, और लगातार आपके स्कूल में आ रहा हूँ पिछले 3 साल से। अ, तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में रहा है। बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। उसके बाद में एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है, उसका हिस्सा रहा 2 साल तक। आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ काम करता रहा, 5वीं तक के विद्यार्थियों के साथ में। उसके बाद में कुछ समय मैंने राजस्थान सरकार के साथ काम किया था। करीब साल भर से ज्यादा समय राजस्थान सरकार के साथ काम किया, और उसके बाद में अवंती के साथ हरियाणा सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में काम। यस नाइस। अच्छा हेमंत सर कैमरा ऑन कर लो, बच्चों की ये डिमांड आ रही है। कैमरा ऑन कर लो आप, आई थिंक परमानेंट। इंटरनेट की दिक्कत होने लगेगी और तो कुछ नहीं। ओके ठीक है। अच्छा फिर वापस से कमेंट्स पे आते हैं। फिर जिसने हैंड रेज किया था उसको वो करेंगे। हैंड रेज मैं 5:56 से जो कमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं उनको कर रहा हूँ। अंजलि के नाम से बच्चा है जो उन्होंने किया है कि सर मैथ्स टीचर बनने के लिए 11th क्लास में कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। अच्छा देखिए मैथ्स टीचर के लिए ना आप डिपेंड करता है, 2 तरह के टीचर होते हैं। या तो आप 10th तक पढ़ा रहे हो, या आप 11th और 12th को पढ़ा रहे हो। कौन से उस पर ज्यादा इंटरेस्ट है। यदि आपका 10th तक इंटरेस्ट है तो शायद सब्जेक्ट इतना मैटर नहीं करती, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और पढ़ाने में भी ना मैं एक थोड़ी सी चीज बस ये क्लियर कर रहा हूँ, 2 चीजें होती हैं। एक इंटेलिजेंट होना और एक सेम चीज को किसी को पढ़ाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। यस तो मैथ्स टीचर बनने के लिए ऐसा कुछ भी अलग वो नहीं है कि आपको कुछ अलग से वो करना है 11th में। चाहे आप मैथ साइंस लो, चाहे आप कॉमर्स लो, चाहे आप आर्ट्स लो, चलेगा, कुछ भी ले लो, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपकी वो लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसीलिए जनरली जो मैथ्स टीचर होते हैं वो जनरली मैथ साइंस लेते हैं। जनरली ऐसा नहीं कि आपको लेना ही लेना है, जनरली मैथ साइंस लेते हैं। ठीक है। इसके बाद अमन इंदौरा के नाम से जो बच्चा है उन्होंने बोला कि सर आपने मैरिज में नहीं बुलाया, तो मैंने बता दिया। इसके बाद सर अवंती में सैलरी कितनी है। ठीक ठाक है। यस। इसके बाद हेमंत सर आप प्लीज कैमरा ऑन कर लो। ओके। और सर आज की क्लास 7 बजे तक करो, कर लेंगे, आपकी जब तक डाउट्स होंगे कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। सर आपका हाउस दिखाना प्लीज। अच्छा मैं अभी अपने घर में नहीं हूँ, मैं जब वापस दिल्ली जाऊंगा तो पक्का ये भी कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो ये भी कर लेंगे। ठीक है। अभी मैं कहीं बाहर आया था। हाँ सर आप भी दो। सॉरी, अभी दिखा दो आपने ये बोला। अच्छा है, इसको स्किप करते, पता नहीं मतलब हाउस वाले को, क्योंकि किसी और का है तो उसको दिखाने का कोई पॉइंट भी नहीं है ना। इसके बाद सर हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, पता नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट से, डॉक्टर्स बता सकते हैं, कौन बताता है हाइट के लिए। नॉर्मली जितनी हो जाती है अच्छा है ना, हाइट बढ़ाना ऐसा कौन सा वो करना है। एंड इसके बाद आईपीएस ऑफिसर के लिए क्या करना पड़ता है, आई थिंक ये बोल रहे हो ना। आईपीएस ऑफिसर के लिए कौन सी सब्जेक्ट लेनी होती है, उसमें भी कोई वो नहीं यस है। आईपीएस ऑफिसर के लिए, आईपीएस आईएएस कोई सा भी ऑफिसर हो, उसमें भी सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साइंस भी ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो और आर्ट्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। क्योंकि जब आप आईपीएस के लिए एग्जाम्स देते हो जो कि यूपीएससी लेता है, उसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कंपलसरी होते हैं, वो तो आपको देने ही देने, तो उसमें डिपेंड करता ही नहीं है कि आपने कौन सी सब्जेक्ट ले रखी है। उसके अलावा कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ सब्जेक्ट ऑप्शनल भी होते हैं, जिसमें से आपको कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी जाती है, उसमें से आपको 1 या 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। तो जो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, अगर आपने आर्ट्स लिए तो आर्ट्स का जो सब्जेक्ट दिख जाए वो चूज कर लो, अगर आपने कॉमर्स लिए तो कॉमर्स का जो सब्जेक्ट दिख जाए वो चूज कर लो, अगर आपने साइंस लिया तो साइंस का जो सब्जेक्ट दिख जाए वो चूज कर लो।
तो सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, ना आईपीएस के लिए ना आईएएस के लिए। ठीक है, हाँ आप हैंड रेज कर लेना, जैसे ही कमेंट्स खत्म हो जाएंगे मैं जिसने भी हैंड रेज किया उसके पास आऊंगा। कहाँ हो कमेंट्स सर, कहाँ हो सर आप? अच्छा मैं किसी तो मतलब बाहर किसी काम से आया था, मुझे नहीं पता था ये क्लास बीच में ही आ जाएगी। सर पुलिस में लगने के लिए कौन सा सब्जेक्ट ले, ये मैं वो भी बता रहा हूँ ना कि इस जनरली किसी भी जॉब के लिए ना ऐसे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। सब्जेक्ट की जरूरत बेसिकली डिग्री लेने के लिए होती है, किसी भी जॉब के लिए ऐसा स्पेशली सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे पुलिस की तो जॉब होती ना, तो इसके लिए सब्जेक्ट की तो बिल्कुल जरूरत नहीं ना, जो भी आपका इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट लीजिए। अगर आपको कोई डिग्री करनी है, जैसे आप लोग आपको मान लो बीएससी करना है तो उसके लिए तो साइंस लेनी पड़ेगी आपको। अगर आपको बीकॉम करना है तो उसके लिए कॉमर्स लेनी पड़ेगी। अगर आपको बीए करना है तो उसके लिए जनरली आर्ट्स लेनी पड़ेगी। ये है, तो कोई भी डिग्री करनी है तो उसके लिए सब्जेक्ट मैटर करती है, ना कि जॉब के लिए। फोटो, फोटो किसका दिखाना है? अंजलि के नाम से जो बच्चा फोटो, आप ऐसे कोई पूरा क्वेश्चन लिख दिया करो प्लीज, आपने केवल फोटो लिख के छोड़ा है। कैसे क्वेश्चन है? तनिष ने लिखा है योगा। तनिष आपने भी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, केवल योगा लिख के छोड़ दिया है। अच्छा हेमंत, हेमंत सर आप अपना घर दिखा दो। ये जो जिन्होंने योगा और एक ने ताड़ासन लिखा है, हाइट बढ़ाने का जवाब दिया है इन्होंने। ओ अच्छा सॉरी, अच्छा आप आपस में कमेंट्स में भी बात कर रहे हो। हाँ। मैं थोड़ा सा हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि बीच में बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे। जो भी हैंड रेज करेगा उनके सवाल का जवाब देंगे, ठीक है, हाँ वरना ये सही है। कमेंट में मिस हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन किसका जवाब दे रहा है। पीएम लगने के लिए, पीएम लगने के लिए कौन क्या करना होता है सर? पीएम लगने के लिए और बनने के लिए, पीएम तो बनता है ना। ठीक है, अभी हैंड रेज पे आते हैं। अभी दो ही बच्चों ने कर रखे हैं, लकी सोखल और सत्यवान नागर। लकी सोखल के नाम से जो बच्चे, पहले आप बोलिए। हाँ जी बताइए। सर यस, आज कैमरा ऑन कर सकते हैं सभी क्या? बिल्कुल मैंने तो बोला है कि आप कैमरा ऑन कर लीजिए जो जो कर सकते हैं। जिनको नहीं आप पहले करना अपना वो नाम मत बता, करो। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। आप पहले अपना नाम बता दीजिए फिर बात करते हैं। लोकेश। लोकेश, हाँ जी अब बताइए। सर आज जिसको कैमरा ऑन करना हो कर सकता है, और बिल्कुल जो नहीं करना चाहता वो मत करे, और जो करना चाहता है वो कर ले सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं भी तो ये बोल रहा हूँ। ठीक है, वो ने बोला है तो जिसको कैमरा ऑन करना है वो कैमरा ऑन करके भी बातें कर सकता है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपने कैमरा ऑन किया तो, क्योंकि मैं आपका चेहरा देख पाऊंगा। यस, हाँ इसके बाद सत्यवान नागर के नाम से जो बच्चा, आप बताइए। आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, आपने हैंड रेज किया हुआ। कुछ डाउट है? सत्यवान नागर के नाम से जो बच्चा है, कुछ पूछना है आपको? हाँ जी बताइए। आपकी घरवाली हरियाणा से है या दिल्ली से है? दिल्ली से, ठीक है थैंक यू सर। ओके, कोई बात नहीं चलेगा, अभी अभी के लिए चलेगा। अच्छा ये ना मेरे ऊपर है, मैं कौन से क्वेश्चन को स्किप करना चाह रहा हूँ या किसको आंसर देना है। अगर कोई भी क्वेश्चन ज्यादा पर्सनल पर्सनल होता है तो स्किप कर दूंगा मैं, बट अभी के लिए दे सकते हैं तो दे देते हैं, चलेगा। सिंस ये पहला क्वेश्चन एंड आंसर राउंड है ना, पहली क्लास है, तो अभी के लिए कर लेते हैं। क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता ना कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो अगली क्लास से फिर हम रूल्स, कुछ तो रूल्स बना लेंगे। यस बट है ना दीपक सर, सभी बच्चों से है ना हम एक्सपेक्टेशन तो यही रखते हैं कि एक है ना मर्यादा के अंदर सवाल हो, है ना, ताकि एग्जैक्टली किसी को ऑकवर्ड ना लगे, किसी किसी दूसरे को हमारे किसी भी शब्द से बुरा ना लगे। हमें ध्यान रखना होता है ना इस चीज का। यस ठीक है, तो ये जनरली हाँ सभी बच्चों को ना ध्यान भी रखना होता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, तो हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हेमंत सर आप भी आपका बेटा दिखा दो। गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अरे हाँ, लेकिन वो अभी अपनी नानी के घर गया है तो नहीं हो पाएगा, पर हाँ सर अगली स्पेशल क्लास होगी तो जरूर।
सर हाँ जी बताइए। ये सवाल मैंने नहीं पूछा, मेरी मम्मी ने पूछा, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने वही बोला, कोई बात नहीं, बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल, अगली बार, अभी वो अपनी नानी के घर गया है कुछ दिन पहले, तो शायद फोटो 10-12 दिखा दिन बाद आ सकते जाए। हैं, पर सब दिखाई देंगे ना किसी क्लास में, चलेगा? वो तो नॉर्मल क्लास में भी देख लेंगे, मुझे भी देखना है, मैंने भी नहीं देखा। यस यस यस। हाँ अभी बताइए, अभी आप कमेंट भी कर सकते हो और आप हैंड रेज भी कर सकते हो। आप बोल रहे हो 7 बजे तक क्लास करनी है और आपके तो क्वेश्चंस ही खत्म हो गए। चलिए पूछिए, चलिए चलिए। हाँ 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 बताइए। फिल्म के क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, ठीक है, तब तक आप सोच लेना। सैलरी कितनी है ये ना मैंने पहले भी स्किप कर दिया था, कुछ चीजें ऐसी कॉन्फिडेंशियल होती है, मतलब शेयर नहीं कर सकते, तो इसको स्किप कर सकते। इसका पक्का मैं बोल देता हूँ, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। नो फिल्म, हाँ अभी पता है फिल्म के साथ वो हो गया है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि कोई फिल्म का क्वेश्चन ना होके कुछ नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाए, तो यदि पहला जो क्वेश्चन था वैसे ही पूछ लो सर। ठीक है। सर आप भी तो पूछ सकते हो क्वेश्चन हमसे। ये बच्चों के लिए जनरली तो आप लोग पूछ लो, कोई इशू नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सर, क्वेश्चन दीपक राज सर पूछ एक लो। सवाल आया है। दीपक सर, आपके लिए एक सवाल आया, आप ट्यूशन लेते हो? अच्छा हाँ, गुड क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा पता नहीं क्यों, बट मुझे ये ट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता। एक्चुअली जब मैं पढ़ता था मैंने भी ट्यूशन पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे ये ट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल समझ में नहीं आता। इसमें मुझे दो चीजें अलग लगती हैं कि सेम टीचर स्कूल में शायद सही से नहीं पढ़ाते, ट्यूशन में पढ़ा लेते हैं, तो वो टाइम का वो है इश्यू कि आपको 1 घंटा स्कूल में भी देना है सेम सब्जेक्ट में, 1 घंटा आपको ट्यूशन में भी देना होता है। तो इससे बेटर है कि कहीं एक ही जगह पढ़ लो, कम से कम टाइम तो बचेगा। तो इसलिए ट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि आप में से काफी बच्चों को अच्छा लगता हो, काफी को अच्छा नहीं लगता हो, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आपके कितने सिस्टर या ब्रदर हैं? मेरे 2 भाई हैं बस, सिस्टर कोई भी नहीं है, दोनों भाई बड़े हैं। और शिवकांत ने कोई क्वेश्चन पूछा है ना, आपने केवल डॉट लिख के फिल्म का क्वेश्चन लिखा है आपने, ठीक है। एक हेमंत सर आपके पेरेंट्स, हाँ जी पेरेंट तो हैं ही, बिल्कुल सभी लोग साथ में रहते हैं दिल्ली में, सभी लोग साथ में रहते हैं, ठीक है। तो टोटल 8 लोग हैं ना, हाँ 8 लोग हैं टोटल, सभी रहते हैं। पेरेंट्स, तीनों भाई, और तीनों भाई मैरिड हैं, तो फिर 3 + 3 6 और पेरेंट्स 8। हाँ जी हेमंत सर आपका भी है। हाँ जी। हाँ, तो मैं भी मेरे पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, और मेरी 2 छोटी बहनें हैं, दोनों की शादी हो गई है, और हम 3 भाई बहन हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे 2 छोटी बहनें हैं। यस, हमारे इसमें शायद बिल्कुल अपोजिट हो गए, हेमंत सर सबसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, उनके बाकी के दोनों बहनें मेरे दोनों भाई हैं। हम्म, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तक आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते रहो, ठीक है। तब तक आप मौज कर दी, बिल्कुल मौज कर दी। हाँ क्वेश्चन अब आपको दिख गया होगा आपकी स्क्रीन पर, आंसर पोल में ही करना है, ये सोचने का, यहाँ थोड़ी सी मैथ्स लगेगी आपकी, यहाँ थोड़ी। अच्छा आपके वापस से क्वेश्चंस पे आते हैं, अभी कोई भी आंसर नहीं करेगा, अच्छा कोई भी बच्चा ना आंसर नहीं करेगा, ये कोई भी बच्चा, सवाल आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये बहुत हाँ आसान सा भी है और बहुत ट्रिकी भी है। यस। इसको अच्छा हिंदी में इंग्लिश वालों एक्सप्लेन के कर लिए तो, दूं? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश वालों के लिए तो लिखा ही हुआ है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन क्या है। आपको ऐसी 3 संख्याएं बतानी है जिनका चाहे आप गुणा करो या उनको जोड़ो, उनका आंसर सेम ही आएगा। 3 संख्याएं बतानी है जिनको आप चाहे आपस में गुणा करो या आपस में जोड़ो, आंसर सेम ही आएगा। वो कौन कौन सी 3 संख्याएं हैं? हम्म, ये 3 अंक हैं और इकाई के अंक हैं आपके। थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, ये इकाई आसान अंक करने है के लिए वो 3 सिंगल अंक। डिजिट में है।
हाँ सिंगल डिजिट में है, 3 अंक है। तीनों को यदि हम गुणा करें या जोड़ें तो उत्तर एक ही आता है। एक और चीज, सॉरी सॉरी, एक और चीज, हाँ बच्चे आंसर कर रहे हैं, तीनों अलग अलग अंक हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल। 0 आंसर नहीं आएगा किसी का। तीनों अलग अलग अंक हैं, तीनों जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है। तो आपको एक सिंगल कमेंट में तीनों डिजिट लिखनी है, सिंगल कमेंट में तीनों डिजिट्स लिखनी है, ये ध्यान रखना हाँ है आपको, सिंगल कमेंट में तीनों डिजिट लिखने हैं। हाँ, 3 अंक हैं, इकाई अंक हैं, जिनको जोड़े या गुणा करें उत्तर एक ही आता है। वेरी सोचो, हाँ नाइस। हाँ सभी बच्चे सोचो। अंकित, 1, 2 और 4 कैसे हो सकते हैं? आप सर एक बार देखिए। सर 7। अच्छा, बोल बोल के नहीं प्लीज, बोल के नहीं, बोल के नहीं, कमेंट में आंसर कर दो आप प्लीज। अंकित आपने 1, 2, 4 लिखा है, मोहित आपने 0, 1, 2 लिखा है। इनका मल्टीप्लाई करने पे तो 0 ही आ जाएगा ना तीनों का, और जोड़ने पे 0 नहीं आएगा। सोचिए सोचिए सोचिए। आप जतिन, आपने केवल एक ही, जतिन के नाम से जो बच्चा, आपने केवल एक सिंगल डिजिट लिखी है, 7। यस। अच्छा, अंजलि सोखल के नाम से जो बच्चा है, आपने शायद बहुत पहले आंसर दे दिया था। यस, तोशिका और अंजलि सोखल, तोशिका और अंजलि सोखल, 2 बच्चे। अमन इंदौरा, 3 बच्चे। अभी आंसर सही आने लग जाएगा सीमा क्योंकि रानी कमेंट ने में भी दे दिया है। क्या। सीमा रानी के नाम से जो है उन्होंने भी सही उत्तर दिया है वैसे। अच्छा हाँ, हाँ अभी सबका आने लग गया। हरपाल सुंदर, सरिता देवी, जतिन तेतवाल, ईगल जॉब सर्विसेज के नाम से जो बच्चा है, तनिष। यस, तो अभी सभी को पता चल ही गया। वो ये थोड़ा सोचना था, इसमें मैथ्स भी लगानी थी और आपको थोड़ा सोचना था। तीनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर लो चाहे तीनों को जोड़ लो, आंसर 6 ही आने वाला है। ठीक है, तीनों को जोड़ लो या तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर 6 ही आने वाला है। क्वेश्चन वापस से एक अगला क्वेश्चन करें? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। 6। आप वही, आप ये बताइए, जल्दबाजी ना करें। आप ये बताइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक और एक चीज बता देता हूं मैं, 6 इसका आंसर नहीं है। 6 के अलावा और सोचिए आपको क्या आंसर मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, ये नहीं, ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है वैसे। ये जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको एक बता दिया है कि ये 6 इसका आंसर नहीं है। आप ये सोच लो 6 के अलावा और क्या हो सकता है, और कोई लॉजिक लगा के देखो, और कोई लॉजिक लगा के देखो। पढ़ाई से संबंधित नहीं है। अच्छा मैं फिर से बता दूं, पढ़ाई से संबंधित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई से संबंधित तो नहीं है। पिछला वाला क्वेश्चन पढ़ाई से संबंधित था, बट ये नहीं है। सोचिए। अच्छा, आप अभी थोड़ी देर पहले कुछ कुछ करियर्स की बातें कर रहे थे, तो करियर में आप कभी भी कोई एग्जाम देंगे ना, सरकारी या किसी भी तरीके का, वहां एक कॉन्सेप्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो तार्किक जो क्षमता होती है ना, जिसमें हम लॉजिक लगाते हैं, सोचते हैं कि क्या हो सकता है, ये आपकी उस कंपिटेंसी से संबंधित है कि आप कितना लॉजिकली किसी चीज को देख पाते हैं। देखने में ये शायद बहुत गणित का सिंपल सा फिगर है, 1, 2, 3, 4, 5 और सीधा सा जवाब निकलता है 6, लेकिन शायद ये उतना आसान नहीं है। जब हम इसको लॉजिकली सोचेंगे ना तो उत्तर बदल जाता है। तो आपने बस एग्जैक्टली। एक वही सोच डेवलप करने के लिए हमने ये सवाल डाला है कि आप चीजों को एक दूसरे नजरिए से भी देखना सीखें। अच्छा, प्रिया वर्मा के नाम से जो बच्चे ना, वो आप दोबारा कमेंट नहीं करोगे। अब क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन मैं बताता हूँ। आप अभी दोबारा कमेंट नहीं करोगे, प्रिया वर्मा के नाम से जो भी बच्चा है। बाकी के बच्चों का आंसर बाकी के बच्चे कर सकते हैं। अच्छा ऐसा नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं, उसका मैं रीजन बता दूंगा कि आपको दोबारा कमेंट क्यों नहीं करना। अच्छा अभी देख लिया क्या? सर 3। 3, ओके। निपी कुमार के नाम से जो बच्चा, आप बताओगे आपने आंसर आर किया है, आर कैसे? निपी कुमार सर के ये नाम से जो गूगल बच्चा से है, आपने हेल्प आर ले लिखा रहे है। हैं। सॉरी। सर ये गूगल से हेल्प ले रहे हैं। हाँ शायद,
तभी R इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है? R इज इक्वल टू 4। कोई बात नहीं, गूगल से लेके भी, लेकिन उसका रीजन पता होना सर- चाहिए ना। ले लो आप हेल्प। हाँ हाँ जी। सर A1 हो गया A, 2 हो गया B, 3 हो गया C एंड 4 हो गया सर D, 5 E एंड ये F होना चाहिए। F होना चाहिए, ठीक है ठीक है। और कोई बच्चा बताएगा? अच्छा, निपी कुमार के नाम से देखिए, आप अनम्यूट करके बता सकते हो ना, आपने R कैसे लिखा? नहीं सर पता? 6 आंसर आएगा। एक 6 प्रिया आएगा। के नाम से 6 भी नहीं, मैंने किन्हीं ने बोला ना। आर लिखा था, सर क्योंकि उनसे भी ऊपर जानना सारे ऑड चाहिए नंबर है प्रिया और के नाम नीचे सारे इवन नंबर है। ओके, नहीं वैसे मैंने बोला था कि 6 इसका आंसर नहीं है। कोई बात नहीं, 6 आपने दिया है वो भी सही है, लेकिन चूंकि ये पढ़ाई से संबंधित नहीं है, मैंने ये बोला था, इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निपी कुमार के नाम से वो जो बच्चा आपने बोला है, आई डोंट नो, कोई बात नहीं। हाँ, इससे पहले सबसे पहले जो आंसर किया था ना, इसका करेक्ट आंसर आर है। यस, करेक्ट आंसर इंग्लिश का लेटर आर है। ठीक है, अब इसके बाद प्रिया वर्मा के नाम से जो बच्चा है ना, आप बताइए। प्रिया वर्मा के नाम से जो बच्चा है, आप बताइए। आर, बोल यस, आर इज बोल के इक्वल टू बता पाएंगे रिवर्स। आप? बोल के एक्सप्लेन कर पाएंगे प्लीज? हाँ जी बिल्कुल। प्रिया वर्मा के नाम से जो भी बच्चा, आप अनम्यूट करके बताइए कि आर का मतलब रिवर्स। तो ये यहाँ लॉजिक कैसे लगाया आपने? सर कार का गेयर होता है, R इज इक्वल टू रिवर्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं ना, ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, हाँ जी, मैं अब इसका रीजन बता देता हूँ प्रॉपर। यदि आपने गाड़ी देखी होगी ना, कोई सी भी गाड़ी हो, मोस्टली जो ज्यादातर गाड़ी होती हैं उनमें जो गियर नॉब होती है ना, उसमें जो गियर लगते हैं वो कुछ इसी ऑर्डर में लगते हैं। ये पहेली थी वैसे, इसी ऑर्डर में लगते हैं। तो फर्स्ट जिस साइड लग रहा है, फर्स्ट उधर ही लगता है, सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिफ्थ के नीचे जो आता है वो रिवर्स का आता है। बैक करने का जो गियर होता है वो आता है। ठीक है, अगर हाँ, ये भी एक वो है, अगर आपने नहीं देखा, इस चीज पर ध्यान नहीं दिया हो, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी की गाड़ी देखो या गाड़ी में बैठो, तो आप ये नोटिस करना। सर न्यूट्रल का ठीक है, गेयर ये कहाँ नोटिस गया? ये 3 और 4 के बीच में न्यूट्रल होता है वैसे, क्योंकि न्यूट्रल लिखा नहीं होता जनरली, ऐसे ही वो होता है, इसलिए यहाँ अगर न्यूट्रल एंड में लिख देते Yes, ना, sir. शायद और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी गाड़ी में बैठो, सभी बच्चे देखेंगे। जिसने देखा है अच्छी बात है, अगर किसी ने देखा नहीं है तो बताना। हाँ जी बताइए, अभी हैंड रेज किया है हरपाल सुंदर के नाम से जो बच्चा, आपने किया है, और किसने किया था? पीछे देखो, पीछे। हाँ, और सर भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी से अभी अभी ये बस मैं एक एक दो क्वेश्चन मैं बस बीच में पूछता रहूंगा। आप पूरी तरह से इस पर इसका वेट मत करो कि क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आपको पूछना चाहिए। इससे पहले ना, आंसर करने से पहले एक दो बच्चे ने क्वेश्चंस तो पूछे थे, मैं वो देख लेता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। हेमंत सर, आप कहाँ रहते हो? ये क्वेश्चन पूछा खुशदिल के नाम से जो बच्चा है। हाँ जी, तो मैं राजस्थान में ही रहता हूँ। हिसार से 70 किलोमीटर दूर मेरा होम टाउन है, अगर आपने सुना हो राजगढ़, तो राजगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। ओके सर। राजगढ़, अलवर? राजस्थान में नहीं, जो इधर चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ओके, ठीक है। और इसके बाद सर, आप और हेमंत सर पहले से एक दूसरे को जानते हो? पहले से मतलब अवंती में आके जानने लगे? हाँ, आपकी क्लासेस से पहले से तो जानते हैं ऑब्वियसली। हेमंत सर भी पिछले 3-4 साल से हैं, मैं भी इतने टाइम से हूं, तो दोनों जानते तो हैं। यस, लेकिन उससे पहले नहीं जानते थे, इस अवंती में आने के बाद ही जानने लगे हैं। ये प्रिया वर्मा का क्वेश्चन था सर, डिफरेंट नंबर। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी अब किसी का और किसी का कोई आया? हाँ सर, आप राजस्थान जैसे ही हो। नाइस। ये वैसे ऐसा क्या दिखता है ऐसे, मुझे भी पता, बता दो आप। सरिता देवी के नाम से जो बच्चा है, कि राजस्थान जैसे ही हो, इसमें
कैसे पता चलता है वैसे कोई भी राजस्थान से है? क्योंकि मैं भी हूं, मुझे भी नहीं पता कि ऐसे कैसे पहचानते हैं। ओ नाइस। अच्छा, गौरव सर का क्वेश्चन है, वो हमारी टीम में है कि दीपक सर आपको पढ़ाना ही अच्छा क्यों लगता है? देखिए, दो चीजें हाँ अलग अलग हैं। पहले ये कि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था स्कूल टाइम से ही, तो जब मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी, उसके बाद मैंने पढ़ाने का सोचा। फिर जब बच्चों से इंटरेक्शन किया ना, वो काफी अच्छा होता है। जब आप बच्चों से डायरेक्ट मिलते हो, तरह तरह के आपको बच्चे मिलते हैं, उनसे तरह तरह की चीजें जानने को मिलती हैं, अलग अलग टाइप की चीजें जानने को मिलती हैं। इसीलिए तो उसमें दो फायदे हैं कि आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग है तो पढ़ाने का मौका मिल रहा है, दूसरा आपको बच्चों से बातें करने का मौका मिलता है। इसीलिए बस मुझे पढ़ाना पसंद है। ओके, प्रिया वर्मा के नाम से जो बच्चा है, पहले मुर्गी आई है या अंडा? इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि इसका कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं है। बोथ आर फैट, बिल्कुल सही बात है। राजस्थानी लैंग्वेज नहीं, हमने कभी राजस्थानी लैंग्वेज नहीं बोली। ऐसा है क्या? पता नहीं, आपने नोटिस किया हो सकता है। हम तो अभी बोथ तक आर हिंदी में फैट, बोलते आ रहे हैं। हाँ वही ना, हमने हिंदी ही बोली है। हाँ, नीति सर कुमार के नाम से बच्चे, उनका सही है, सर बोथ आर फैट, बिल्कुल यस। सर आप नलवा कब आओगे पढ़ाने हमको ऑफलाइन? एक बार आपको स्कूल ओपन हो जाने दो, फिर पक्का आएंगे। मैंने बोला ना, पक्का आएंगे। सर आप सही पढ़ाते हो प्यार से। सही पढ़ाते हो प्यार से, ओके वो थैंक यू। सर आपके साथ पढ़ने में अच्छा लगता है हमको। ओके ठीक है, एक बार एक दिन मतलब हाँ आके फिर बातें करते हैं ना, उस दिन भी ऐसे ही नॉर्मल बातें करते हैं जैसे ये ऑनलाइन वो हो रहा है ना। ऐसे ही अगला जो यस सर। क्वेश्चन आंसर राउंड है वो स्कूल में करते हैं जब भी कभी हो पाता है। अगला तो एक और ऑनलाइन ही कर लेंगे, जब भी कभी हो पाता है स्कूल में होगा तो वो इस तरह का ही वो कर लेंगे। हम भी राजगढ़ के हैं, तोशिका। ओके, राजगढ़ के हैं, हाँ जी हेमंत सर। सर मैं राजस्थान में ही हूँ। जतिन, आप कौन, जतिन के नाम से जो भी बच्चा, आप कौन सी जगह हो राजस्थान में? माल्स सर मल- पता है मुझे, तो नहीं पता। हेमंत सर का पता नहीं मुझे। मलसी सर। मलसी सर, हाँ ओके। बागड़ी, ये जगह का नाम बता रहे हो ना आप, होपफुली। कुछ सर आप एरिया में बहुत विशेषकर राजस्थानी को बागड़ी भी बोल देते हैं। ओ अच्छा, पता कुछ नहीं, कुछ सॉरी, मुझे मतलब कुछ चीजों का एरिया। आइडिया नहीं है। क्योंकि मैं कहने को ही राजस्थानी हूँ मैं। एक तो मतलब रहा तो राजस्थान में हूँ, बट मैं जहाँ राजस्थान में रहा हूँ ना, वो हरियाणा और यूपी के टच में आता है। तो मुझे राजस्थान से ज्यादा हरियाणा और यूपी का पता है। भरतपुर वैसे मथुरा के पास है ना, और इधर पलवल डिस्ट्रिक्ट के पास है हरियाणा में। लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, ओके ओके ओके। क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन भी करते हैं। प्रिया, हाँ प्रिया वर्मा का एक क्वेश्चन था। प्रिया वर्मा क्वेश्चन क्या, उन्होंने बोला कि सर आप बहुत फ्रैंक हो। मैंने यही तो बोला था ना कि ऐसे टीचर से ऐसा बिहेव नहीं करेंगे, आप नॉर्मल जो पूछना है पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। मोहित सरोवा ने बोला है सर बोलो एक बार आपका क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन क्या था, आप वापस से पोस्ट करोगे? सर राजस्थान में जैसे बोलते हैं वैसे बोल के दिखाना सर। मेरी तो लैंग्वेज पता नहीं, मतलब हमारी साइड तो लैंग्वेज ऐसे ही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वो नॉर्मल ऐसे ही है। शायद हेमंत सर के वो अंदर राजस्थान में होती है ना, वो वहां जाके लैंग्वेज चेंज होती है। जब आप अंदर राजस्थान की साइड जाते हो, तो मैं राजस्थान के बॉर्डर पे रहता हूँ, मैंने वही बताया ना कि यूपी और हरियाणा वाला जो बॉर्डर है राजस्थान का, मैं वही रहता हूँ। राजस्थान, हाँ राजस्थान की जो लैंग्वेज है वो शायद हेमंत सर काफी अच्छा। राजस्थान में भी ना अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसे आप अलवर में जाओगे, जयपुर में जाओगे, शायद जो हेमंत सर की यहाँ है वो अलग बोली जाती है। ये सारी चीजें होती है। आप उदयपुर की साइड जाओगे तो वहाँ अलग है, तो वहाँ भी अलग अलग है। मैं आपकी तरह हरियाणवी बोल लेता हूँ क्योंकि मेरा भी बॉर्डर पे है ना, मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर पे हरियाणा बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो मेरे यहाँ की जो राजस्थानी आप जिसको बोलोगे वो हरियाणवी ज्यादा है। तो जैसे आप गांव में बोल लेते हैं वैसे मैं बोल लेता हूँ।
ठीक है, वापस से प्रिया वर्मा के नाम से जो बच्चा, उन्होंने बोला कि सर आपने पढ़ाने का कब सोचा। अच्छा, इनिशियली मतलब ऐसे टीचर बनने का कोई वो नहीं था, लेकिन कॉलेज के फाइनल ईयर में आते आते ऐसा लग रहा था कि पढ़ाना ज्यादा सही है, इंटरेस्ट भी है, तो कॉलेज के फाइनल ईयर में मैंने सोच लिया था कि टीचिंग फील्ड में ही जाना है या एजुकेशन फील्ड में ही जाना है। बाय अमित कुमार के नाम से। अच्छा, आप टाइम हो गया आपका। व्हाट इज योर फेवरेट कंट्री एक्सेप्ट इंडिया, आप ये बोल रहे हो ना, एक्सेप्ट इंडिया, इंडिया के अलावा कौन सी फेवरेट कंट्री है, ये सोचना पड़ेगा मुझे। पता नहीं, मतलब मैंने भी इतना वो नहीं किया है, इतना सोचा नहीं है। हेमंत से तब तक आप बता दो, मैं ट्राई करता मैं हूँ सच कुछ में सोच। ये सवाल से मैं खुद सोचने लगा कि हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं है कि एग्जैक्टली। अपने देश से बाहर कभी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। पता नहीं, कभी घूमने के हिसाब से, पर कभी मैं ये सोचता हूँ कि कम से कम अपने आसपास के देश जैसे भूटान और नेपाल है, वहां तो जरूर जाके देखना चाहिए कि हाँ ये छोटे एक्चुअली छोटे जो देश हैं यहाँ जाए। म्यांमार हुआ, भूटान हुआ। यस यस, भूटान अच्छी जगह है। आई वुड दीपक सर, हेमंत सर, आई वुड रिकमेंड कि अगर थोड़ा सा ये सवाल आया है तो, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये सवाल, तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल। हेमंत सर ने कहा भूटान एंड नॉर्वे, जितनी भी नॉर्वेजियन कंट्री हैं आर द बेस्ट एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया तो सबसे बेस्ट है ही, उसके अलावा सेकंड नंबर पे नॉर्वे के आसपास की जितनी भी फिनलैंड, आइसलैंड और ये ग्रीनलैंड जितनी भी कंट्रीज हैं, दीज आर द बेस्ट। और या फिर भूटान, बिकॉज भूटान इज द कंट्री जिन्होंने वो कंसेप्ट दिया हमें एक अलग ही तरीके का, जो हमारा इस समय यूएन के एक उसमें आता है, जो जीरो हमारा कार्बन रैंक वाइज न्यूट्रल होता है कंट्री सिस्टम, है। हैप्पीनेस इंडेक्स का जो कंसेप्ट था वो भूटान से ही निकल करके आया है। और हम्म। भूटान में कल्चरल वाइज और नेचुरलिटी को बहुत ही संजो के रखा जाता है। तो आई वुड एग्जैक्टली रिकमेंड या। दीज टू एरियाज। यस यस यस, तो तीनों का ही पता चल गया है, हेमंत सर का भी, मेरा भी, और गौरव सर का भी। क्वेश्चंस क्वेश्चंस करते हैं, सोचो। हाँ मैं बता दिया ना भी शायद। वाह, गुड क्वेश्चन सर। आपके 12th में कितने परसेंट आए थे? अच्छा, मैं वैसे मतलब ऐसा भी इंटेलिजेंट नहीं था, बट ठीक ठाक थे। मेरे कितने थे? 82 के अराउंड थे, 82 ही थे शायद। हाँ 82% राजस्थान बोर्ड से उस टाइम पे। यस सर, हैप्पी बर्थडे अमित कुमार का। अमित कुमार जी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अमित कुमार। अगर सच में है तो किसी ने है पक्का तो मजाक यस। नहीं किया होगा ये। हाँ हाँ। दुबई। सर गया, गया सर अमित। अच्छा गया क्या? ठीक है फिर तो। हाँ दुबई भी अच्छा वो है। यस यस, दुबई भी अच्छा है। माइन इन साउथ कोरिया, नाइस। अच्छा, बुर्ज खलीफा की वजह से दुबई क्या? नाइस। सेम सेम सेम। अच्छा दुबई, वाओ, दुबई की फैन फॉलोइंग काफी है। सही है, बहुत बढ़िया। सर आपका बर्थडे कब है? 28 जुलाई, 28 जुलाई को। गौरव सर कैमरा ऑन कीजिए, फेस देखना है बच्चों को। गौरव सर। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट ऑन कैमरा। अगर मैंने ऑन भी कर लिया तो दिखेगा नहीं राइट नाउ, जस्ट कि हमारे यहाँ की लाइट चली गई है और मैं भी छत पे हूँ, तो इस वजह से आई एम सॉरी। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब हम ज्वाइन करेंगे तो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डेफिनेटली, डोंट वरी। एडवांस में किसको? सभी को क्या एडवांस में हैप्पी बर्थडे? एडवांस में तो एक लिमिट का होता है ना शायद। मैंने ही बताया बस बर्थडे अपना। मेरा जुलाई में आता है, अभी जनवरी चल रहा है। सर आप कोई बोल रही है? अरे थैंक यू, वैसे पर वो सर बहुत मेरा ही भी एडवांस जुलाई होता में है। ही आता है। ओ नाइस। कब आता है? सर मेरा जुलाई में जुलाई कब? में। बढ़िया। कब कब आता है ये भी बता दो। मेरा 26 जुलाई में आता है सर। 26 जुलाई। सर बढ़िया। सर, हाँ जी। लॉकडाउन में कहीं नहीं जाना चाहिए, कोरोना आ रही है, कड़े कोरोना हो जाए तो। और नहीं जाना चाहिए, यस यस, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। निप्पी कुमार जी बोल रहे हैं 15 अगस्त को है आपका। वाह, पूरा देश सेलिब्रेट करता है आपका बर्थडे। बहुत बढ़िया।
इसके बाद आपका बता दिया ना मैंने, 28 जुलाई शायद। यस, हाँ जी, दीपक अभी सर, बताइए। वी अच्छा, आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो अगर किसी के ये सवाल हैं तो ले लेते हैं, हमारे हाँ पास भी एक अभी दो सवाल है वो करके। ठीक है। अभी अच्छा, टाइम होने को है, हमने 1 घंटे का ही सोचा था, तो 1 घंटा होने को है अभी। अगर हाँ किसी और का और कोई क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट कर दीजिए, मतलब चैट में डाल दीजिए, या फिर आपको अनम्यूट करके बताना है तो अनम्यूट करके भी बता सकते हो। आपका 26 मार्च को है, हाँ, तो हैप्पी बर्थडे आपको एडवांस में। यस सर, 31 थैंक जनवरी यू। को तोशिका, हैप्पी बर्थडे तोशिका एडवांस में आपको भी। CR7, CR7 को कौन नहीं जानता? तनिष, रोनाल्डो को कौन नहीं जानता? हाँ जी बिल्कुल। एक दो क्वेश्चंस और। अच्छा नहीं, क्वेश्चंस नहीं है, जनरली ना आपसे बातें करने का होता है, क्वेश्चंस का तो बस ऐसे ही हो गया ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और आप लोग क्वेश्चंस पूछ सको। वैसे भी समय समाप्त होने वाला है, फुटबॉल किंग। यस, हाँ सर, नेवर क्लोज योर क्लास। ओके, बिल्कुल। हेमंत सर, आपका बर्थडे कब है? हेमंत सर मेरा बताइए। 30 अक्टूबर, 30 ओ, अक्टूबर को है। 30, जी जी, 30। 30, ओके, 30। नेवर गिव अप, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, देख लिया आपका कमेंट, आप एक बार भी करोगे, मैं कमेंट सारे देख रहा हूँ। शिवकांत के नाम से जो भी बच्चा है, आप ऐसे बार बार सेव कमेंट तो मत कीजिए, मैं देख रहा हूँ वैसे आपका भी अक्टूबर में। यू नेवर नेवर फेल टू मेक अस हैप्पी। अरे अच्छी बात है, मतलब अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं हम सभी मिलके तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश भी यही है ना कि आसानी से बच्चों को बस पढ़ा सकें। यस, बस खत्म करें क्या? किसी का और है? 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं, खत्म करें? किसी का और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, बिफोर एंडिंग आई वांट टू गेट सम फीडबैक कि ये सेशन कैसा रहा और आपको किस फ्रीक्वेंसी पे अगर वापस करना है तो करना चाहिए, क्या कैसा रहा? सर साइंस की क्लास क्यों नहीं लगती? हाँ, ये गुड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आप। साइंस की क्लास क्यों नहीं लगती? देखिए, उसके 2-3 रीजंस हैं। पहला ये कि जो आपकी क्लासेस लगे, पहला तो ये है कि हमारे पास अभी टीचर्स नहीं है। मैंने ये शायद बीच किसी एक क्लास में भी बताया था कि हमारे पास टीचर्स नहीं है। अब आपको लगेगा कि सर आप, सविता मैम ने आपको पढ़ाया होगा, तो सविता मैम ही क्यों नहीं ले रही? क्योंकि सविता मैम ऑलरेडी मैथ्स पढ़ाती हैं और मैथ्स के उनके पास बैचेज जितने हैं उनसे शायद टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से अभी साइंस की क्लास नहीं ले रहे। यही एक रीजन है मेन तो। वाओ, प्रिया वर्मा के नाम से जो बच्चा है, उन्होंने बोला कि सर आपकी क्लास से पहले आई डोंट लाइक मैथ्स, बट नाउ आई थिंक आई लाइक मैथ्स। आपने ये लिखा है ना, बढ़िया बात है, मतलब ये अच्छी बात है। किसी भी टीचर के लिए ना एक अच्छी चीज ये होती है, मुझे मतलब पर्सनली ये लगता है, ये नहीं होते कि आपके 100 में से 100 मार्क्स हैं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो भी अच्छी बात है, ऐसा नहीं वो अच्छी बात नहीं है, पर खुशी ज्यादा तब होती है जब जिस बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था उससे वो चेंज होकर उसको मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगा है। ठीक है, तो वही एक इंपॉर्टेंट वो है। ओह अच्छा, सीमा रानी के नाम से ये बोल रहे हैं। यू आर नॉट अलोन गर्ल, वी ऑल्सो। ओके, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैंने ये क्लास में बताया था ना कि किसी भी क्लास का अच्छा होने के लिए स्टूडेंट्स भी अच्छे होते हैं, तभी क्लास अच्छी होती है। केवल अकेले टीचर के उससे कभी अच्छी नहीं हो सकती, पढ़ने वाले भी अच्छे होने चाहिए ना, तभी तो क्लास अच्छी बनती है। तो सभी लोग अच्छे हैं इसलिए क्लासेज अच्छी है। यस, मौज कर दी, बिल्कुल। सर आप क्लास नहीं ले सकते क्या साइंस की? नहीं, क्योंकि मेरे भी और भी बैचेज हैं। अच्छा, वही प्रॉब्लम है ना साइंस में भी, मतलब कोई भी है नहीं, जो भी टीचर है ना साइंस तो आपको पढ़ा सकते हैं, बट वो बैचेज का क्लैश हो रहा है, वो टाइमिंग बैठ नहीं पा रही है, इसी वजह से साइंस की क्लासेज नहीं हो रही। अदरवाइज हम भी चाहते हैं कि आपकी साइंस की क्लासेज भी स्टार्ट हो जाए। बेटा, यस, हमारे पास है ना और भी कुछ टीचर हैं, लेकिन सब इतना एंगेज हैं, शायद दीपक सर हम 50 से ज्यादा स्कूल में लाइव क्लास कर रहे होंगे अभी। अभी हाँ, अभी 48 है शायद, 40 या 48 के लगभग है टोटल। अभी ना 28 बैचेज हैं, 28 + 3 31 बैचेज हैं टोटल। तो हाँ, थोड़ा सा ऐसे आइडिया लगा लो, 31 बैचेज केवल मैथ्स ही मैथ्स के हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर हमें साइंस के स्टार्ट करने हैं तो अगर 31 भी ना करें तो 20 के लगभग तो स्टार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी एक ही स्कूल में स्टार्ट करना तो बाकी के लिए अनफेयर हो जाएगा ना। इसी वजह से हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर स्टार्ट हो तो कुछ 10-15 स्कूल्स में तो स्टार्ट हो जाए। इसी वजह से हम वो कोशिश में लगे हुए, अगर होगा तो पक्का आपको बताया जाएगा। ओके बाय बाय। अच्छा समय हो गया, आई कैन अटेंड योर एवरी क्लास फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। नहीं नहीं, लाइफ में तो बहुत आगे बढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू, बाय 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 एवरीवन, बाय 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 बाय। आज की अच्छी थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो ऐसे ही दोबारा चाहिए ऐसी क्लास तो प्लीज आप बताइएगा। कल तो नहीं, कल तो संडे है ना, अब तो नॉर्मल रेगुलर क्लास जो होती है वो उसी टाइम पे होगी। दोबारा चाहिए ना, हाँ तो ठीक है, हम किसी दिन फिर से ऐसी बातें करके कर लेंगे कि जनरली कितने दिनों में इसी तरह की क्लास करनी चाहिए हमें। यस सर। ठीक है, तो उस तरह से हम बातें करके कर लेंगे डिसाइड कि अगली क्लास आइडियली कब होनी चाहिए। यस यस ओके ठीक है। तो फिर आज की क्लास मुझे भी काफी अच्छा लगा, लगभग 2 वीक, वही हमारा भी आइडिया ये कि 15 दिन में करनी चाहिए। ओके yeah, we want so many but of course one live class. सर, Okay yes सर। वही वो yes सर मेरी हाँ जी मम्मी बताइए। पापा को भी अच्छा लगा आज क्लास लगा के। चलो थैंक यू, उनको सभी को थैंक यू बोलना जिसको अच्छा लगा। यस मन की बात इस क्लास के नाम, वाओ नाइस। ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय गुड नाइट।